हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग जो झारखंड बोर्ड का मॉडल पेपर है टर्म 2 का मैथ का जो फर्स्ट सेट था उसमें हम लोग सेक्शन ए देख लिए थे। आज हम लोग सेक्शन बी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है बिंदुओं 5-6 और -1-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 7.2 से लिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ समझते हैं हम लोग पहले। ठीक है, जैसे देखिए इस तरह से अगर होता है तो ये एक्स अक्ष होता है, ये इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो होता है ये वाई एक्स होता है ना, वाई अक्ष होता है, वाई एक्सिस होता है। तो अगर एक्स अक्ष में कोई पॉइंट होता है, मान लेते हैं यहाँ पे टू है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसके निर्देशांक यानी इसके कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं, 2 0 लिखते हैं, 2 और 0 लिखते हैं। और अगर वाई वाला लाइन में कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर में ही एक पॉइंट है, तो इसका जब लिखेंगे तो हम लोग 0-2 लिखते हैं। पहले एक्स वाला को लिखा जाता है, ये आप लोग को पता होगा, पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं ना। तो जब एक्स अक्ष में होता है तो देखिए सेकेंड वाला 0 रहेगा, वाई हमेशा 0 होता है। और जब वाई अक्ष में रहेगा तो क्या होता है, x0। ठीक है, इस लाइन में कहीं भी एक्स वाला लाइन में कहीं भी हम लोग अगर पॉइंट लेते हैं तो उसमें y का वैल्यू 0 ही रहेगा, और y लाइन में y अक्ष में हमेशा x का मान 0 होता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि y अक्ष द्वारा विभाजित होता है। इसका मतलब ये वाला लाइन जो है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला जो लाइन है y अक्ष, इसके द्वारा विभाजित हो रहा है। तो हम लोग को अगर y अक्ष में विभाजित हो रहा है इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, तो इसी का यूज करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट दिया हुआ है 5 और -6। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -1 और -4। ठीक है, -1 और -4 है। तो ये दोनों को यहाँ पे जो एक पॉइंट बीच में कोई पॉइंट है जो वाई अक्ष है उससे पार हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा इसका जो पहला वाला है वो 0 ही रहेगा क्योंकि वाई अक्ष है, और सेकंड वाला वाई रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। अभी हम समझाएं कि ये वाई अक्ष बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक्स को 0 लिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला रहता कि एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित होता है उस समय वाई 0 होता है। ठीक है, हम समझा दिए ना, एक्स में कब 0 होता है, वाई कब 0। अभी वाई अक्ष है इसलिए एक्स 0, और एक्स अक्ष जब बोलेगा तो वाई 0। ठीक है, तो वाई, अब देखिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, विभाजन सूत्र में फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं, जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें हम बता चुके हैं कि x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1, और बाय में होता है m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये m1 m, और देखिए अब यहाँ पे ये जो पहले रहता है इसको हम लोग x1 और y1 बोलते हैं, और इधर वाला को x2 और y2 बोलते हैं। ठीक है, और जो ये x है और ये जो x हम लोग निकाल रहे हैं, ये जो शुरू में यहाँ पे दिया रहता है इसको x बोलते हैं, इसको y। ठीक है, विभाजन सूत्र में हम ये वाला पढ़ा चुके हैं ना आप लोग को एक्सरसाइज 7.2 में। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 दिया हुआ इसलिए x ले रहे हैं, अगर y का वैल्यू 0 रहता तो यहाँ y इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो अभी x दिया हुआ है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए x तो यहाँ 0 दिया हुआ है तो 0 लिख देंगे, इक्वल टू m1 हम लोग को निकालना है, m1 मतलब हम लोग को अनुपात ही निकालना है, m1 और m2 ही निकालना है। तो m1 गुना x2 देखिए ऊपर में कितना है, x2 है -1 तो यहाँ -1 लिखेंगे, प्लस इसको चाहे तो ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग -1 को लिख सकते हैं। m2 फिर कितना है पता नहीं है, प्लस नहीं या मल्टीप्लाई, और x1 देखिए यहाँ पे कितना है, x1 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, और बाय में m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे ये जो नीचे m1 प्लस m2 है इसको जब इस साइड हम लोग भेजेंगे तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि 0 के साथ गुन्ना होगा m1 प्लस m2 का, और जब 0 से गुन्ना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ऊपर में हम लोग गुन्ना करेंगे यहाँ पे, तो m1 और -1 का गुन्ना, माइनस में m1 आएगा और फिर यहाँ प्लस
यहाँ 5 और m2 का गुना M5 M2 होगा, ठीक है। अब देखिए इधर जब हम लोग m1 को इस साइड लाएंगे, इक्वल के इस पार में लाएंगे, तो माइनस का m1 जो है ये इधर आएगा, तो प्लस में m1 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5m2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सो देखिए इस m2 को इस साइड लेके आएंगे, m2 को इस साइड लाएंगे, ठीक है। इस साइड लाने पर क्या होगा, m1, और ये मल्टीप्लाई में है ना, 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा m2, तो इक्वल टू यहाँ पे बचा 5, और ये हो गया m1/m2। हम लोग यहाँ बाय में 1 अपने से लिख सकते हैं, तो m1/m2 यानी कि यही तो हो गया हम लोग का, बाय को ही हम लोग रेशियो में लिखते हैं ना, m1 अनुपात, यानी m1 रेशियो m2 कितना हो गया, 5:1, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A 5 2 B 4 7 और C 7 - 4 हैं, ठीक है। मतलब एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 7.3 से है, हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़े हुए हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला का यूज करना है और आंसर बहुत ही ईजी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, इस तरह से एक ट्राइंगल है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये A है, ठीक है, पहला वाला मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है। तो A के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं, तो A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 5 और 2 दिया हुआ है, ठीक है, 5 और 2, ठीक है, 5 2 दिया हुआ है। B का कितना दिया हुआ है, 4 और 7, ठीक है, B का कितना है 4 7, और C का कितना है, C का दिया हुआ है 7 और माइनस में 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह जो रहता है इसको हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाला को मतलब A वाला को x1 और y1 बोलेंगे, और B वाला को x2 और y2 बोलेंगे, ठीक है, x2 और y2। और यहाँ पे जो है इसको हम लोग x3 और y3 बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, जो हम पहले ही आप लोग को एक्सरसाइज 7.3 का जो पढ़ाए थे उसमें हम बता चुके हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बता चुके हैं। यहाँ इक्वल टू दे के यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं, हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2, ठीक है, और ब्रैकेट में होता है x1, फिर यहाँ पे होता है y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे y3, और फिर प्लस होता है, फिर होता है x2 और y3 माइनस y1, और फिर होता है प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। जो ऊपर में हम यहाँ पे x1 y1 बता दिए, कहाँ पे क्या है यहाँ पर बता दिए ना, कहाँ पे x1 y1 है, कहाँ x2 y2 है, ये सब का वैल्यू बस हम लोग को यहाँ पे पुट कर देना है और इसको सॉल्व करके आंसर ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1/2 हो गया, और x1 कितना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस यहाँ पे देखिए x1 5 है, यहाँ पे क्या है ऊपर में एक A वाला जो है यहाँ पे x1 5 है, ठीक है, और y2 7 है, और y3 -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x1 हो गया, x1 5 है ब्रैकेट के अंदर, y2 कितना है 7 है, और माइनस y3 -4 है, ठीक है। तो देखिए फिर से जब -4 लिखेंगे, यहाँ एक माइनस है और फिर -4, तो माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ +4 हो जाएगा, और फिर प्लस x2 कितना है 4 है, फिर y3 माइनस में 4 है, और y1 -2, ठीक है, और प्लस x3 कितना है, तो x3 है 7, और y1 कितना है 2 है, और माइनस y2 कितना है 7 है, ठीक है, हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए 1/2 5, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई 7 और 4 11 हो गया, फिर प्लस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई -4 -2 माइनस में 6 हो जाएगा, फिर प्लस 7 और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई -5।
ठीक है, यहाँ हम लोग माइनस वाले को ब्रैकेट के अंदर भी बंद करके रख सकते हैं। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 11×5 = 55, फिर यहाँ पे माइनस में आएगा 6×4 = 24 और 7×5 माइनस में हो जाएगा 35। ठीक है, अब यहाँ 1/2 और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस। ठीक है, इंटीजर वाला में हम समझा चुके हैं प्लस माइनस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ लाइन बाय लाइन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 55 में 24 माइनस करेंगे और जो आएगा उसमें फिर -35 करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 55 में 24 घटाते हैं तो बचेगा 31 और 31 - 35 यानी -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 और इंटू -4, तो यहाँ पे कट के क्या हो जाएगा -2, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पे वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, एक टावर खड़ा है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि एक मीनार है, मान लेते हैं ये एक मीनार है, एक टावर है। ठीक है, और ये ज़मीन है। तो बोल रहा है मीनार से 15 मीटर दूर, यहाँ पे 15 मीटर, इधर 15 मीटर दूर कोई पॉइंट है। यहाँ से मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप का, टावर के टॉप का कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये टावर जो है ये टावर की ऊंचाई क्या होगा, ये वाला हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे थीटा यहाँ पे है तो ये पी होगा और ये बी होगा। अब बी हम लोग को दिया हुआ है और पी निकालना है, तो पी और बी में किस में होता है फॉर्मूला, tan में होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से हम लोग कैसे लिखेंगे, लिख लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई। यहाँ राइटिंग थोड़ा सा खराब हो रहा है फ्रेंड, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई, इसको ABC नाम दे देते हैं, ABC। तो मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू हम लोग को निकालना है। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है, हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो यही हम लोग को निकालना है। यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर आप लोग उतना लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर, इसको हम लोग AB ले लेंगे, हाइट ऑफ द टावर AB। ठीक है ना, तो ये आप लोग लिख लीजिए, आगे हम बताते बनाते कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, देखिए P दिया हुआ है और B निकालना है। P और B किस में होता है, tan में होता है। tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। तो tan थीटा की जगह 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू P। P मतलब हो गया AB और B मतलब हो गया BC। ठीक है, अब देखिए tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है, AB ही तो हम लोग को फाइंड करना है ना, बाय BC देखिए दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ 15 मीटर। अब जब AB निकालेंगे यहाँ से, ये 15 जब इधर आएगा तो डिवाइड वाला 15 इधर गुन्ना हो जाएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 15 और √3 का गुन्ना यानी 15 √3 मीटर। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब 11 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स, यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A + B = 90 डिग्री। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 से लिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे बनता है। ठीक है, दिया हुआ है कि tan A = cot B। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ tan A को tan A ही रहने देंगे, A को किसी को भी चेंज कर सकते हैं और cot B को चेंज कर देते हैं। ठीक है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस वाला फॉर्मूला में, तो cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है B है, तो यहाँ B लिखेंगे। ठीक है, ये हम सब एक्सरसाइज 8.3 में बहुत अच्छा से समझाए हैं। ठीक है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो tan A को cot में चेंज करेंगे या cot B को tan में चेंज करेंगे, मतलब किसी एक को tan चेंज करेंगे दोनों में से। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ भी tan आ गया, यहाँ भी, मतलब हम लोग को दोनों साइड सेम करना है, इधर भी tan करना है, या इधर भी cot और इधर भी cot करना है। तो इस cot को हम लोग tan में बदल दिए। अब ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ A इक्वल टू यहाँ पे 90 माइनस B बचेगा। अब B को इधर अगर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस का B प्लस में B हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू बचेगा 90। यही तो हम लोग को प्रूव्ड करना था, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित करना है, ठीक है। और 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट खींचना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जितना बड़ा जो लाइन सेगमेंट यानी जो रेखाखंड बोला है खींचने के लिए उतना बड़ा पहले हम लोग रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच देंगे, ठीक है। यहाँ तो हम यहाँ सही से बन नहीं रहा होगा, ये कितना है 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दिए, ठीक है, जितना लंबा बोला है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस जगह पे मान लेते हैं ये ए बी है, तो यहाँ ए से हम लोग एक लाइन खींचेंगे जो न्यून कोण हो यानी एक्यूट एंगल हो। तो इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या करना है, सो देखिए इसको हम लोग को इस लाइन को थोड़ा बड़ा, यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा और बड़ा ले जाना है। और इसको कितना बार काटना है, तो जितना अनुपात में बोला है 5:8 में बोला है, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 13 आएगा, यानी इसको 13 बार काटना है हम लोग को, ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल लेंथ में सारा होना चाहिए, ठीक है। चाप जो है सेम प्रकार से हम लोग करेंगे, इसको सारा डिस्टेंस सेम होना चाहिए। और ये सबको हम लोग नाम दे सकते हैं, यहाँ पे A1 A2 इस तरह से नाम दे सकते हैं, A3 A4 A5 और इस तरह लास्ट में A13 है ना, यहाँ पे लास्ट में क्या है A13। इस तरह से आप लोग नाम दे दीजिए सारा का, A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से नाम दे के पूरा A13 तक नाम दे दीजिए। और लास्ट वाला से इसको मिला दीजिए, ठीक है। लास्ट वाला से यहाँ पे मिला दीजिए। अब क्या करना है, हम लोग को 5:8 में चाहिए ना, तो यहाँ जो 5 वाला है, ठीक है, यहाँ जो 5वां नंबर वाला है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5वां नंबर कौन सा है, A5। तो यहाँ से हम लोग को एक लाइन खींचना है, ठीक है, जो इस वाला लाइन यानी कि ये वाला जो लाइन है इसके बिल्कुल समांतर पैरेलल में आना चाहिए यहाँ का लाइन। तो इसको हम लोग कैसे खींचेंगे बिल्कुल पैरेलल, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो A13 है, इस जगह जो A13 आया हुआ है यहाँ पे, इस जगह से हम लोग इस तरह से एक बार चाप घुमाएंगे, ठीक है। और यहाँ A5 में भी एक बार चाप इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। क्या समझे, A13 में एक बार परकाल का नोक को रख के हम लोग इस तरह से चाप घुमा देंगे और वही नाप को उसी को उठा के फिर A5 में हम लोग घुमाएंगे। जो जो अनुपात में बोला है 5 बोला है, इसीलिए 5वां वाला में, अगर 2:8 बोलता तो दूसरा वाला में रख के घुमाते, 7:8 में बोलता तो 7वां वाला में उस तरह रख के करते। और हम लोग को इसका समांतर लाइन खींचना, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ जितना कोण बन रहा है यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ भी बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो दोनों जहाँ पे कट रहा है हम दूसरा कलर से बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कट रहा है इस जगह और इस जगह, यहाँ पे परकाल को नापेंगे कितना दूर है, उसी तरह यहाँ पे परकाल को रखेंगे और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये दूरी उसी को यहाँ पे इस तरह से काटेंगे। अब यहाँ से A5 से इसको मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ मिलाएंगे, यहाँ जहाँ पे कटेगा इस जगह में AB पर, ये लाइन को हम लोग C मान सकते हैं या कोई भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से AC और जो BC है इसका जो अनुपात आएगा वो 5:8 में विभाजित हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ठीक है। मतलब हम लोग को 2 टेंजेंट खींचना है, किस पर, एक सर्कल में जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर रेडियस है, और जो दोनों टेंजेंट है वो 60 डिग्री के कोण पर इंक्लाइंड है, एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण, दोनों जो स्पर्श रेखा है यानी कि दोनों टेंजेंट है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो इसको हम समझा देते हैं कैसे बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है, ठीक है, एक सर्कल है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो इस पर हम लोग को 2 इस तरह का स्पर्श रेखा खींचना है जो दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। ये हम लोग को बनाना है, मतलब ये लाइन और ये लाइन खींचना है जो यहाँ पे 60 डिग्री बनना चाहिए, इस तरह से खींचना है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, कितना बड़ा वृत्त बनाएंगे, जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, मतलब 5 सेंटीमीटर हम लोग नाप के, ठीक है, 5 सेंटीमीटर नाप के एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। सर्कल बनाने तो आप लोग सबको आता होगा, 5 सेंटीमीटर नाप के बना लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कि अभी जो हम समझाए थे इस तरह से स्पर्श रेखा अगर है और यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला मिल के 180 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ और यहाँ, ठीक है, हम दूसरा कलर से बताते हैं, यहाँ और यहाँ 90 डिग्री अगर बनता है और यहाँ मिल के, मतलब ये दोनों मिल के 180 और ये दोनों मिल के 180 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि ये एक चतुर्भुज बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री बनता है मान लीजिए, तो इस जगह कितना बनेगा, यहाँ 120 डिग्री बनेगा, ठीक है। तब जाके दोनों मिलके 180 होगा, 60 और 120 180, यानी यहाँ पे हम लोग को इस जगह केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिज्या खींचेंगे, इस तरह से एक त्रिज्या तो खींच लिए। अब यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, मान लेते हैं कि इस साइड आ गया 120 डिग्री, ठीक है, ये इस तरह से 120 डिग्री यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ भी 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे, जो यहाँ पे अपने आप 60 डिग्री पर ही कटेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस जगह 120 ले लिए हैं, तो यहाँ अपने आप 60 डिग्री आ ही जाएगा। तो यही इसी तरह से हम लोग को इसको बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है कि एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झाके इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, ठीक है, काली है या लाल है या नीली है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है कि एक लाल गेंद है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेड जो है यानी लाल जो है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग अच्छा से इसको लिखिएगा। लाल गेंद एक है, रेड बॉल एक है, और ब्लैक जो है, ब्लैक यानी कि काली गेंद कितना है, 5 है, और नीली जो है यानी ब्लू गेंद जो है, ब्लू वाला जो है वो 3 है, ठीक है। तो हम लोग को प्रायिकता निकालना है तीनों का, एक बार काली का निकालना है, फिर लाल का, फिर ब्लू का है, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही ना होता है फॉर्मूला। तो देखिए जब हम लोग को, तो ए नंबर में हम लोग को काली गेंद का, ठीक है, काली गेंद यानी ब्लैक का, इंग्लिश में क्या लिखना है, ब्लैक का। यहाँ थोड़ा अच्छा से आप लोग को लिखना है कि काली रंग का प्रायिकता बराबर, इस तरह से लिख लेना है। तो काली रंग की गेंद कितनी है, काली जो है वो 5 है, तो 5 हम लोग ऊपर लिख देंगे, बाय में टोटल नंबर, टोटल कितना है, यहाँ 1 5 6 और 3 9, टोटल 9 गेंद है, तो यहाँ पे बाय में 9 लिखाएगा, ठीक है। प्रायिकता बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से बनता है। जिस रंग का प्रायिकता बोल रहा है, जिस रंग का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, वो रंग को हम लोग देखेंगे कितना है। काला रंग का ब्लैक का बोल रहा है, तो ब्लैक कितना है, 5 है, तो इसलिए 5 ऊपर में लिख दिए। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, सभी गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी है, तो सब रंग के गेंद को जोड़ देंगे तो 9 आया, तो 9 हो गया आंसर, ठीक है। तो यानी कि 5/9 लिखेंगे। इस तरह बी नंबर में हम लोग को किस कलर का निकालना है, रेड का, लाल रंग का, लाल रंग का यानी रेड का निकालना है। तो लाल रंग का गेंद कितना है, लाल रंग का गेंद है 1, तो हम लोग 1 ऊपर में लिखेंगे, और बाय में कितना लिखेंगे, इसका भी नीचे 9 लिखाएगा। टोटल जो गेंद की संख्या है वो 9 है, ठीक है। इस तरह से सी नंबर में बोल रहा है नीली गेंद यानी ब्लू, नीली गेंद बोल रहा है ब्लू गेंद का, तो ब्लू गेंद के वो है, ब्लू गेंद हम लोग के को देखें, ऊपर में कितना लिखे हैं, ब्लू गेंद 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 3 लिखेंगे, बाय में टोटल नंबर 9, ये कट हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 आंसर, ठीक है। मॉडल पेपर सेट 1 का जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।